वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पे बीटेक, बी फार्मेसी, बीएससी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूँ। आज बी फार्मेसी के लिए एक स्पेशल टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, या सिंपली आप इसको बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके ऊपर अपन डिटेल्स में देखेंगे। आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, एक चीज याद रखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे एन क्रॉस एन, तो इसका इनवर्स निकालना है, तो ये ए इनवर्स कहलाता है। इसका, इस मैट्रिक्स का इनवर्स ए इनवर्स कहलाता है। ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करने से आई आना चाहिए। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5 में क्या चीज का मल्टीप्लाई करें कि 1 आंसर आए। एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, तो 5 में 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो ये है 1/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 का, ये 5 का इनवर्स क्या होगा 1/5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाई करने से, क्या चीज का मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर 1 आ रहा है, तो वो उसका इनवर्स। जैसे मैं बोलूं 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 3 में क्या चीज का मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर 1 आ जाए, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/3, है ना। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 7 में क्या चीज का मल्टीप्लाई करें कि 1 आंसर आ जाए, तो 7 में 1/7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। उसी तरीके से किसी मैट्रिक्स ए में क्या चीज का मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका आंसर आई आ जाए, वेयर आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, where I is identity मैट्रिक्स। ये I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। A में क्या चीज का मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स A में किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें ताकि उसका आंसर I आ जाए। तो मान लो कि यहाँ पास अपने पास एक मैट्रिक्स ऐसा मिले कि ए बी का मल्टीप्लाई करने से आई आ जाए, तो इस मैट्रिक्स बी को इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता हूं तो इसको ऐसा लिखते हैं 1 0 0 1। 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊं तो इसको क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब डायगोनल में 1 1 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 1 1 होना चाहिए, बाकी सब एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का जैसे डेफिनेशन आप लिखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स यदि आपको निकालना है तो ऐसा एक मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए जिसमें इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आई आ जाए। तो इस मैट्रिक्स को अपन इसका इनवर्स बोलेंगे, बी को ए का इनवर्स बोलेंगे। इसको ऐसा डिनोट करते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स को कैसा डिनोट करते हैं, ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। कुल मिला के ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है, वेयर आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने क्रॉस कितने का होगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। ये 3x3 का है या 4x4 का है या 2x2 का है, ये जितने क्रॉस जितने का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने क्रॉस उतने का ही होगा।
चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख करके आपको क्लियर करता हूं कि इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। यदि आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेट A इज इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ क्या है, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इफ देयर एग्जिस्ट and root matrix B such that A इंटू बी करें या B इंटू ए करें, यदि इसका आंसर I आ जाए तो B जो है A का इनवर्स कहलाता है, IN है ना, N मतलब ऑर्डर। then matrix B is called inverse of matrix A। इनवर्स या इसी को रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, इनवर्स और रेसिप्रोकल्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट एन रोड मैट्रिक्स बी सच दैट ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें तो उसका आंसर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। यहां पास आप लिख सकते हैं वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। यदि किसी भी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, सॉरी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालना चाहते हैं तो एक ऐसा मैट्रिक्स आपको मिलना चाहिए जिसमें इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर यूनिट मैट्रिक्स बन जाए। तो जनरली क्या करते हैं कि इतना ये टफ नहीं है। इनवर्स मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज ए इनवर्स। ए का इनवर्स निकालना है तो बी भी बोल सकते हैं या ए इनवर्स बोलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को अपन ए इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है अपने पास, ये देखते हैं। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। ए इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। एडजॉइंट निकालना मैं सिखा दिया था आपको वीडियो नंबर 14 में। वीडियो नंबर 14 देखेंगे तो आपको एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप वहां से निश्चित रूप से एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला देख लेंगे, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए ये जरूरी है एडजॉइंट निकालना। और ये डिटर्मिनेंट निकालना तो आप जानते ही है ना। लेकिन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, वेयर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट ए का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए। मैट्रिक्स ए मस्ट बी
नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलता है। यदि इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 0, यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ जाए, देन ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो आप इस कंडीशन में ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। जब ए डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 हो जाए, मतलब सिंगुलर हो जाए, है ना। इफ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ये तो फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनवर्स हर बार एग्जाम में आता है, इनवर्स निकालना। तो आपको किसी भी मैट्रिक्स का जब भी इनवर्स निकालना हो तो मैट्रिक्स ए गिवन रहेगा, उसका इनवर्स निकालना है तो उसका इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला है। और यहाँ एडजॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालना आप पहले से वीडियो नंबर 14 में सीख चुके हो। वहाँ से एडजॉइंट निकालकर डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए, फिर दोनों का डिवाइड कर दीजिए, तो ये ए इनवर्स निकल जाएगा। चलिए इसकी कुछ मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी चाहिए। इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी जो अपने को याद रखनी चाहिए, क्या क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पहला प्रॉपर्टी है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव देयर इनवर्स। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता। दैट मीन्स इसका जैसे 1 2 3 2 इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, इसका अपन ए इनवर्स निकाल सकते हैं। एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2, इसका भी इनवर्स निकाल सकते हैं क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 3 क्रॉस 3 है तो इसका भी ए इनवर्स निकाल सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि ये ऐसा मैट्रिक्स है 1 3 1 2 4 1, ये एक मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, ए इनवर्स इसका नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है, देखिए ये 2 क्रॉस 3 है जिसका ऑर्डर ये रो और कॉलम अलग अलग है, वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका आप ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ऐसा है 1 3 2 4 3 1 2 1 1 1 3 4, तो ये इसका भी आप ए इनवर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि ये क्या है 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ए इनवर्स नहीं निकलेगा। तो प्रॉपर्टीज 1 क्या बोलता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन इसका इनवर्स और इसका इनवर्स आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका रो और कॉलम अलग है, इसका रो कॉलम अलग है, इसलिए इसका आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। चलिए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी है ये, सिंगुलर मैट्रिसेस डू नॉट हैव इनवर्स। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसका इनवर्स नहीं होता। जैसे इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और ये हो जाता है एडजॉइंट ए। तो जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 हो जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर हो जाएगा जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाएगा। और किसी का भी डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो इनफाइनाइट आ जाता है, तो उसका आंसर आप नहीं निकाल सकते। ए इनवर्स तभी निकलेगा जब ए इनवर्स इज ओनली पॉसिबल when
डिटर्मिनेट ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो हो या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए तभी इनवर्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये वाला फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ये नॉन सिंगुलर हो, मतलब इसका मान जीरो ना आए, जीरो ना आए तभी ए इनवर्स निकलेगा। यदि इसका मान जीरो आ जाता है तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि यदि ए और बी का मल्टीप्लाई किया जाए और उसका इनवर्स निकाला जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर में होगी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसके रिवर्स ऑर्डर में होगा, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा आप नहीं लिख सकते ए इंटू बी का इनवर्स निकाले तो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ऐसा आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा होगा, हर हमेशा ऐसा होगा, इसके उल्टे ऑर्डर में होगा ये। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इफ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स then A inverse is equals to 1 upon determinate A into adjoint A, सीधा यही है, ठीक है। चलिए एक दो और प्रॉपर्टी अपन देख लेंगे, ये तो आपको पता ही है, एक दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। देखिए पांचवा प्रॉपर्टी ये है, पांचवा प्रॉपर्टी में आप ऐसा लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज निकाल करके उसका इनवर्स निकालिए तो ये जो है ए इनवर्स का ट्रांसपोज के बराबर में होता है। कभी कभी सो दैट में आ जाता है, ये दोनों क्वेश्चन जो सो दैट में आ जाता है, ए बी इनवर्स सो दैट, आपको मैट्रिक्स ए और बी दिया रहेगा, सो दैट ऐसा आएगा, सो दैट ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, या ये वाला आ जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। और छठवा प्रॉपर्टी है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। कुल मिलाकर इतनी प्रॉपर्टी है, आप एक एक बार देख लेंगे, याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। चलिए एक क्वेश्चन ले करके मैं मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आपको सिखा दे रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 2 -3 5 फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। ए का इनवर्स फाइंड करना मतलब अपने को ए इनवर्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे ए इनवर्स, यहाँ सॉल्यूशन देता हूं। वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले अपन डिटर्मिनेट को चेक करेंगे, यदि इसका मान 0 आएगा तो इसका इनवर्स होगा ही नहीं, यदि डिटर्मिनेट ए का मान 0 आएगा तो इसका इनवर्स नहीं होगा, यदि इसका मान नॉन जीरो आएगा तब इसका इनवर्स पॉसिबल है। फर्स्ट डिटर्मिनेट ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 2 -3 5। इसको सॉल्व कीजिए, मैं आपको बताया हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 5, माइनस में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 2 6, ये आ जाएगा 11। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है 11 है ना। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है 0 नहीं है, बिकॉज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, that's why so A inverse exist। इसलिए A इनवर्स इसमें अपन निकाल सकते हैं, A इनवर्स निकाल सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 नहीं आया, 11 आया, तो इसका मान तो अपन निकाल लिए। एडजॉइंट का मान निकालेंगे। एडजॉइंट को मैं वीडियो नंबर
किस में बताया हूँ, 14 में बताया हूँ एडजॉइंट आप कैसे निकालेंगे। उस वीडियो को आप जरूर देख लेंगे। इसका एडजॉइंट निकालता हूँ। एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका बताया था आपको मैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, कोई सा भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, जैसे यही मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22, तो सबसे पहले इसका मैट्रिक्स B बनाइए, सभी का कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर का सेट को मैट्रिक्स B बोलेंगे। तो ये हो जाएगा C11, ये हो जाएगा C12, ये हो जाएगा C21, ये हो जाएगा C22। सभी का कोफैक्टर निकालते हैं, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, उसको मैट्रिक्स B बोल देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, B का ट्रांसपोज कर देते हैं, B के ट्रांसपोज को ही अपन एडजॉइंट A बोलेंगे। तो एडजॉइंट A बराबर क्या हो जाएगा, C11 C12 C21 C22, है ना। मैं एडजॉइंट निकालना आपको सिखाया था, आप उसको देख लेंगे, ये फॉर्मूला है ना। तो चलिए अपने पास ये मैट्रिक्स है, इसका मैं सभी का कोफैक्टर निकालता हूँ। कोफैक्टर निकाल करके मैट्रिक्स B निकालूंगा। अपने पास A क्या है, 1 2 -3 5, तो इसका C11 निकाल रहा हूँ। C11 कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, Cij इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर I प्लस j और Mij, ये है कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ A11 है, तो C11 निकालेंगे, C11 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा M11, तो ये क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2, मतलब इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये साइन चेंज के लिए कहाँ पास माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा वो इसको डिसाइड करते हैं। तो -1 का पावर जहाँ 2 रहेगा उसका साइन चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा आप M11 निकालिए। तो M1 कैसे निकालेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा ये, ठीक है। 1 के लिए ये जो इससे पास होने वाले रो और कॉलम एलिमिनेट कर देना है, तो ये बचा 5। उसी तरीके से C12 निकालेंगे, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा M12। तो माइनस का पावर कितना है, 3, तो जब भी ऑड पावर रहता है तो इसके सामने माइनस लग जाएगा। और 1 2 का निकालिए तो क्या निकलेगा, यहाँ पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। उसी तरीके से आप C21 का निकालिए, 21 में -1 टू द पावर 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा M21। तो इसका पावर कितना है, 3, तो ये इसका भी सामने में माइनस लग जाएगा। और 21 को देखिए, ये 21 में ये वाली रो और ये वाली कॉलम निकल जाएगी, तो ये -2 आ जाएगा, ये -2 हो गया। और C22 में क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 2, और ये हो जाएगा M22। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास से आपको यहाँ देखिए C22 कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा इस फॉर्मूले से -1 टू द पावर 2 प्लस 2, और ये हो जाएगा M22। तो यहाँ पास क्या है, पावर में माइनस का पावर प्लस में है, 2 2 4 हो गया, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। M22 की वैल्यू निकाली है, M22 ये वाली एलिमेंट है, ये पासिंग रो और ये कॉलम एलिमिनेट होगा, तो ये आ जाएगा 1। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो बचा, क्या बचा, यहाँ पास से आप निकालेंगे तो सेट B आप निकाल लिए, पूरे कोफैक्टर का सेट आप निकाल लिए हैं। कोफैक्टर का सेट क्या है आपके पास, ये B है कोफैक्टर का सेट। C11 की वैल्यू है 5, C12 की वैल्यू है 3, और C21 की वैल्यू है -2, और C22 की वैल्यू है 1। और इसका आप ट्रांसपोज कर लीजिए तो ये एडजॉइंट कहलाएगा, एडजॉइंट A। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 3, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 1। ये एडजॉइंट A निकल गया आपके पास, ठीक है। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखिए इनवर्स निकाल करके देखते हैं इसका। देखिए A इनवर्स कैसे निकलेगा, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेट A, और ये हो जाएगा एडजॉइंट A।
तो आपके पास दोनों वैल्यू है, ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं 11, ये हो जाएगा 11, और एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये कितना है 5 - 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ए इनवर्स फाइनली आपको मिल जाएगा 5/11 -2/11 3/11 और ये हो जाएगा 1/11। ये आपका ए इनवर्स निकल गया। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।